हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो को अच्छा लगेगा। ये इस पार्ट का आखिरी सीरीज का आखिरी पार्ट होगा। हम लोग इसमें कुल लगभग 40 से 50 प्रश्नों करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए उसी सीरीज के क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलते हैं आगे तब बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेनस भी कहते हैं। ठीक है। अगला, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से पृथ्वी पर ही केवल जीवन उपलब्ध है। अगला है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो यह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह होता है। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो ये लगाती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का रंग कैसा हो जाता है? नीला। अगला है, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रमा को, जो कि पृथ्वी से अलग होकर बना है। ठीक है, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो हम लोग 57% भाग ही पृथ्वी से देख सकते हैं चंद्रमा का। ठीक है, 57%, याद रखिएगा। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो यह है 21 जून। 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि अभी हाल में पार हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न जो है हिस्ट्री के शुरू हो रहे हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं सुतकोटदा में। ठीक है। अगला, सिंधु की घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह था व्यापार। वो लोग ज़्यादातर बिजनेस करते थे, चीज़ों को ट्रेड करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो घर ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो ये थे कपास में। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये क्या किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यह था लोथल, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है, आपको याद रखना है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये वो था 1921 में। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये उचित समतावादी थे, ये ज़्यादातर समान भाव से रखते थे। ठीक है, अगला है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो कहा गया है। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का अब साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा में, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अलंकरण मतलब होता है ईंटों को सजाया जाना। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो मिला मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो ये अघोष से का जो चित्र था वो अंकित था, अघोष शिव का। अगला है, मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का वर्णिक सर्वाधिक हुआ है?
तो ये हुआ है बैल का। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लोग बैल की पूजा करते थे, इसलिए बैल का जो चित्र है वो अधिकतर मोहरों पर प्रकीर्णन किया गया है, मतलब उगाया गया है। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो स्थित है लोथल। ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। ठीक है, अगला है, जो कि अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है ये हड़प्पा, याद रखिएगा पाकिस्तान में हड़प्पा पड़ता है। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा की संस्कृति में। ठीक है, अगला है, मांडा किस नदी पर स्थित है? तो यह है चिनाब नदी पर। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो यह था सतलज नदी पर। अगला है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो ये चलता धोलावीरा से। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे लाल रंग का, पेंटिंग करने के लिए। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो ये थी आदि ऐतिहासिक युग में, इसे हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं, वे कौन हैं? तो ये दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ये था जौ और गेहूँ, जो कि दोनों रबी फसल है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो यह है सौराष्ट्र में स्थित। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो ये करवाया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में, यानी कि माता में विश्वास रखते थे, अपनी माँ में। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो ये सेलखड़ी से बनी थी, जिसे हम लोग आजकल स्केल भी कहते हैं, स्लेट भी कहते हैं। अगला है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला है, जो कि मूर्ति ऐसी है जो कि नृत्य करने की मुद्रा में है। अगला है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो ये समय स्थित है सिंध, पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा वासी ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये किया था तांबे का। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग की स्थानिक खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये होगा लोहे से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये ताम्र युग की सभ्यता थी। अगला है, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है राजस्थान में। अगला, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो ये था शतरंज। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। अगला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों में के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ये ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। अगला है, कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो एक माना जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसे सूफी संत थे जो ये मानते थे कि भक्ति जो है भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो ये स्थापित किया गया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अगला, महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? तो ये बसरा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला है, इस्लामी रहस्यवादियों आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सूफी आंदोलन। ठीक है फ्रेंड,
भारत में किस सूफी सिलसिले का सर्वाधिक मान्यता मिली? तो ये चिश्ती सूफी सिलसिले को सबसे अधिक मान्यता मिली थी। अगला है, अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड, हम लोगों ने कुल लगभग 60 प्रश्नों किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।